नमस्कार दोस्तों। जो लोग 80s और 90s के दशकों में गुजरात में रहे हैं उन्होंने अब्दुल लतीफ़ का नाम जरूर सुना होगा। डॉन अब्दुल लतीफ शेख अब्दुल लतीफ कि लतीफ ने मर्डर करवाया। वो गैंगस्टर अब्दुल लतीफ एक नंबर का जुआरी, अवैध शराब का धंधा करने वाला, किडनैपर, एक टॉप क्लास गैंगस्टर। इस बंदे का नाम उस समय के व्यापारियों, अंडरवर्ल्ड के दूसरे गैंगस्टर्स या फिर पॉलिटिशियंस में कपकपी पैदा करने के लिए काफ़ी हुआ करता था। और इसका दबदबा सिर्फ गुजरात में ही नहीं, गुजरात के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और इनके साथ साथ कराची और दुबई तक फैला हुआ था। अगस्त 2014 में इसकी लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म भी बनी थी, लतीफ़ द किंग ऑफ क्राइम। इस फिल्म के बारे में गुजरात और आसपास के स्टेट्स के बहुत से लोग तो जानते हैं, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के लोग इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन लतीफ़ की लाइफ पर जनवरी 2017 में बॉलीवुड ने भी एक फिल्म रिलीज की थी, रईस के नाम से। इस फिल्म में लतीफ़ की भूमिका शाहरुख खान ने और एक पुलिस वाले की भूमिका नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अदा की थी। हालांकि फिल्म के डिस्क्लेमर की माने तो उनका मानना ये है कि ये फिल्म किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। माना कि फिल्म में किरदारों के नाम और कहानी में थोड़ा बहुत बदलाव कर देने से कानूनी तौर पर यह फिल्म लतीफ़ की लाइफ पर बेस्ड नहीं है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि लतीफ़ की लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है। लेकिन हमारी किताब की कहानी लतीफ़ के बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, किताब की कहानी को जानने से पहले जिन लोगों ने रईस मूवी नहीं देखी है उन्हें मैं मूवी की स्टोरी से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। रईस बचपन से ही अपनी गरीबी के कारण स्कूल न जाकर अवैध शराब का धंधा करने वालों के साथ मिलकर गैर कानूनी काम करता था। उसकी फैमिली के नाम पर उसकी माँ और उसका बस एक दोस्त ही था। बड़ा होकर वो अपना खुद का धंधा शुरू करता है और गुजरात में शराब माफिया का किंग बन जाता है। इसके साथ साथ वो अपने शहर के लोगों को रोजगार देता है, उन्हें घर बना कर देता है और भी कई तरह के आर्थिक और सामाजिक मामलों में उनकी मदद करता है। कुल मिलाकर उनका मसीहा बन जाता है। यहाँ तक कि एक बार गुजरात में फैले कम्युनल राइट्स के दौरान वो अपने मोहल्ले के हिंदू और मुसलमान दोनों के घरों में खाने के साथ साथ बाकी जरूरत का सामान बंटवाता है। कुल मिलाकर इस मूवी में रईस को एक सेक्युलर, एक मसीहा और एक बहुत ही अच्छा इंसान दिखाया गया है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी सच्चाई की। अब्दुल लतीफ़ का जन्म 1951 में गुजरात के अहमदाबाद शहर के एक छोटे से इलाके कालूपुर में हुआ था। लतीफ़ को मिलाकर ये कुल 7 भाई बहन थे। इनके अब्बू की एक तंबाकू बेचने की छोटी सी दुकान थी। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद लतीफ़ अपने अब्बू के साथ उनकी दुकान पर काम करता था, जिसके लिए उसे 2 रुपए मिलते थे। 20 साल की उम्र में उसका निकाह हो गया और अब जब उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगी तो पैसों को लेकर उसका उसके अब्बू के साथ रोज झगड़ा होने लगा। तो उसने जुए के एक अड्डे पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वहां से भी वो चोरी के इल्जाम में निकाला गया तो उसके बाद वो अवैध शराब का धंधा करने वाले लोगों के साथ जाकर मिल गया, क्योंकि लंबे समय से गुजरात में शराबबंदी रही है, जिसके कारण शराब माफियाओं को बहुत बढ़ावा मिला है। इसके बाद बहुत ही तेजी के साथ वो पूरे गुजरात में शराब माफिया का किंग बन गया। फिर 1981 में दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई सबीर इब्राहिम को मारने वाले पठान गिरोह के साथ वो जुड़ गया और उसके बाद उसने मर्डर, किडनैपिंग और लोगों को डरा धमका कर फिरौती वसूल करने जैसे क्राइम भी शुरू कर दिए। 1987 में जब वो किसी केस के मामले में जेल में बंद था तो उसने जेल में रहते हुए ही 5 वार्डों से अहमदाबाद नगर पालिका का चुनाव लड़ा और 5 जगह से जीत गया। उसकी दाऊद के साथ भी कई मुठभेड़ हुई, लेकिन 1989 में एक मौलाना ने कुरान के सामने बिठाकर उन दोनों का समझौता करवा दिया और उसके बाद उन दोनों ने एक साथ मिलकर काम करने की कसम खाई। उसके बाद लतीफ़ ने दाऊद के साथ मिलकर गोल्ड स्मगलिंग की शुरुआत की। 3 अगस्त 1992 को गुजरात के राधिका जिम खन्ना क्लब में लतीफ़ ने अपने कुछ गुंडे भेजे। उसके ये गुंडे वहाँ पर किसी हंसराज त्रिवेदी को मारने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर जाकर के वे हंसराज त्रिवेदी की पहचान ठीक से नहीं कर पाए, जिसके बाद लतीफ़ के कहने पर उन्होंने वहां पर मौजूद सभी 10 लोगों को AK-47 से मार दिया। दिन दहाड़े हुए इस नरसंहार के बाद लतीफ़ CBI की नज़रों में आ गया। उसके बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए बम धमाकों के लिए जो गोला बारूद और हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे, उसमें भी अहम भूमिका लतीफ़ की ही रही थी। उस दौरान संजय दत्त को जो हथियार और गोला बारूद दिया गया था वो भी इसी खेप से दिया गया था। अक्टूबर 1995 में CBI की एक टीम पुरानी दिल्ली में किसी कारोबारी से फिरौती के मामले में किसी अनजान क्रिमिनल को ट्रैक कर रही थी और जब उन्होंने उस क्रिमिनल को पकड़ा तो उन्हें पता लगा कि उन्होंने अनजाने में ही अब्दुल लतीफ़ को पकड़ लिया है। फिर उसकी गिरफ्तारी के 2 साल बाद शनिवार की एक सुबह
29 नवंबर 1997 को गुजरात के नरोदा रेलवे क्रॉसिंग के पास लतीफ़ एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। दोस्तों, हमारा आज का ये किस्सा था दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कमिश्नर नीरज कुमार की लिखी पहली किताब डायल डी फॉर डॉन से। इस किताब में नीरज कुमार जी ने अपनी सर्विस के दौरान हुए सीबीआई के कई अभियानों का बहुत ही डिटेल के साथ जिक्र किया है। इसमें मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम के द्वारा जो नीरज कुमार जी को कॉल्स किए गए थे अपनी सफाई की देते हुए, उनको भी काफ़ी डिटेल में इस किताब में बताया गया है। उनकी पूरी बातचीत को इस किताब में लिखा गया है। इन सब के अलावा मैच फिक्सिंग, ड्रग स्मगलिंग और पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या करने वाले हत्यारे को पकड़ना और इन सब के साथ किसी भ्रष्ट नेता की पोल खोलने जैसे किस्से भी इस किताब में अच्छे से शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब के बाद नीरज कुमार जी ने एक और फेमस किताब भी लिखी थी, खाकी फाइल्स, जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज दिल्ली क्राइम के 2 सीजन्स बनाए गए हैं, जो कि खाकी फाइल्स के 2 चैप्टर्स पर बेस्ड है। दोस्तों, अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिंक प्रोवाइड करवा दिए हैं, जाकर चेकआउट कीजिए। अगर आप मेरी अगली आने वाली वीडियोज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे डेली शॉर्ट्स को देखें, और अगर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।